भाई रवि देवरा जिंदाबाद, भाई रवि देवरा जिंदाबाद। हम सब मिलकर एक मांग रखेंगे कि हमारे भाई रवि देवरा को कम से कम डीएसपी रैंक की नौकरी मिलनी चाहिए। सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। हम रवि के साथ हैं। हमारी ये मांग है कि रवि देवरा को भी डीएसपी स्तर की या एसएस स्तर की कोई नौकरी दी जाए। हमें मुख्यमंत्री से एमएलए साहब से अपील करते हैं कि इनको बड़ी नौकरी मिलनी चाहिए कुछ ना कुछ। ये सिर्फ बात देवरा की नहीं, हम यहाँ पे क्योड़क के भी लोग बैठे हैं और इस मामले में सारे आसपास के गांव, मैं तो ये कहता हूँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो गांव है, जो लोग हैं, वो भी इस मुहिम में शामिल हों। और वो कोई उसका पिता का नाम नहीं होता, उसका न गांव का नाम होता, उसका तो एरिया का नाम हो है। जो भी वहाँ पर टोल नाके पर पहुंचे, जितने मेरे बुजुर्ग, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। युवा साथियों का धन्यवाद करता हूँ। अलग नाम ले गया, जितने थ्रीट हैं, आज मैंने सोचा भाई हम कबड्डी खेल का है, हम भी भाई ट्रैक्टर ले आवा जीत का है, हम भी भाई इसमें कैरियर बनावा। तो बहुत दुनिया तय एक दिशा दी है एक लड़का ने, लेकिन उस पर मन दिखता नहीं, उस पर कोई मिली है सरकारी नौकरी मिली तो नहीं। उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार समाज है। क्यों? क्योंकि अपना समाज संगठित नहीं है, जागरूक नहीं है। भाई ये तो थ्रीट इसा निकलिया जिसने पता नहीं कड़ा अलग नाम कराया, और वो कोई उसका पिता का नाम नहीं होता, उसका न गांव का नाम होता, उसका तो एरिया का नाम हुआ है, उसका तो बिरादरी का नाम हुआ जो तमिलनाडु में भी है, वो भी मतलब फख्र महसूस करा। और सारा समाज मिलकर उसने एक बढ़िया नौकरी भी नहीं दुआ सका। उसने लोड नहीं है, वो तो रोज कड़ियां कई लाख के सौदे जा हुआ, कड़ियां गाड़ी जीतता है, कड़ियां मोटरसाइकिल जीतता है, ट्रैक्टर जीतता है। वो जरूरत इसलिए है कि वो एक एग्जाम्पल बन जाए। भाई अगर आप इस तरह चल लेंगे तो आप बहुत आगे जा सके। तो मेरी जितने आज बुजुर्ग पूरे बैठे हैं, आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि भाई जो अगली अपनी एकता होनी चाहिए, अगली अपनी जो कोई बात होनी चाहिए, तो एक बंदा सारा सौदा ना खींच रहा, पूरा नाम कर रहा, तो उसने कोई बढ़िया सरकारी नौकरी अपने जो अपने सरकारी नुमाइंदे हैं, चाहे एमपी साहब है, एमएलए साहब है, चाहे मुख्यमंत्री 8 तारीख ने उठा अपनी बात रख। और अगर वह चीज भी पूरी होगी, फिर न्यू ना सोचियो भाई मैं अटका नहीं कुछ कहने का, तीसरी चीज में फिर कुछ कहूंगा। गलत तो नहीं कह रहा जी? ठीक है जी। आप लोग पूरा आए, आप लोग ने समय दिया। देवरा गांव में पहला भी कहा, मेरे पिताजी बताए हो जाए भाई पंचायत में भी शुरू से ही इस एरिया ने आगे दिशा दे है, स्पोर्ट्स में तो वही हुआ है, और शुरू तक भाईचारा। तो मैंने चाहूँ हर चीज का अंदर जिस तरह आपने इस बार पार्टिसिपेट कराया, कोई भी एरिया की प्रॉब्लम हो आप उसने लीड करो, और हम आप लोगों का पीछा करें। बहुत धन्यवाद। पहली बात तो मैं पूरे एरिया को, जो भी वहां पर टोल नाके पर पहुंचे, जितने मेरे बुजुर्ग, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। युवा साथियों का धन्यवाद करता हूं। और आगे से भी हम ऐसे ही मुहिम चलाएंगे। जो भी उसके अंदर गांव आए, वहां से जो आया, और कोई कहीं तो दूसरे गांव से, छोटो डिस्ट्रिक्ट से भी मतलब आए हुए थे, तो सारे भाइयों ने जो मिलके मुहिम चलाई है और इस टोल नाके को ख़त्म किया है, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और चाहता हूं ये जागरूकता आगे भी बनी रहे। और जो दूसरा मुद्दा है आज का, इस वक्त हम देवरा गांव में आए थे गांव का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि उन्होंने टोल नाके पर, जो देवरा गांव है, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब जो दूसरी बात है, जो दूसरा मैटर है, वो सबसे बड़ा ये है कि जो हमारे भाई हैं रवि देवरा, जिन्होंने कबड्डी के क्षेत्र में इस एरिया का नाम है, वो सिर्फ हरियाणा और इंडिया में नहीं बल्कि कई देशों में हमारे एरिया का नाम किया है। एक ही लड़का है जो इतने इस स्तर तक पहुंचा है। तो हम ये चाहते हैं जितने हमारे यहाँ बुजुर्ग और युवा साथी, कि आसपास के सारे गांव इस मुहिम को मिलकर भी, कि जो हमारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है और इतनी आगे जा रहा है, उसको एक बढ़िया दर्जे की सरकारी नौकरी मिले। ये मैं सरकार से अपील करता हूं। ये मैं हमारे माननीय लोकप्रिय नेता चौधरी लीला राम जी, उनसे भी उम्मीद करता हूं, जो हमारे एमपी साहब हैं,
श्री नायब सैनी जी, उनसे भी ये उम्मीद करता हूँ। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं 8 तारीख को आ रहे हैं, उनका स्वागत है कैथल में। मैं चाहता हूँ कि सारे मिलकर इस मुहिम को चलाएं कि इस बार जो हमारे भाई रवि देवरा हैं उनको बढ़िया दर्जे की नौकरी मिले, ताकि जो हमारा युवा वर्ग है जो एक नया स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सारे अपना करियर खोज रहे हैं। देखिए, माँ बाप का भी जोर लगता है इसमें, पूरे कुनबे का जोर लगता है, पूरे गांव का जोर लगता है। कहीं पे लोग घी इकट्ठा करते हैं, कहीं पे पैसे इकट्ठा करते हैं, तब जाके एक प्लेयर बढ़ता है। उस प्लेयर की स्ट्रगल, उस प्लेयर का जुनून अगर आप रियल में जाकर देखें ग्राउंड जीरो पे, तब पता चलेगा कि एक प्लेयर बनने के लिए किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। और आज हम यहाँ पर क्योड़क के और देवरा के निवासी यहाँ पर खड़े हैं और ये सबसे अपील करते हैं कि आने वाली 8 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी कैथल आएंगे तो ये बात रवि देवरा के लिए हम सारे के सारे एकजुट में, एक आवाज में, जैसे टोल टैक्स को हमने फ्री करवाया है वैसे ही हम रवि देवरा को भी एक उच्च दर्जे की सरकारी नौकरी दिलवाने की अपील करते हैं। और इस मुहिम पे आज से ही कार्य शुरू करना स्टार्ट हो जाएगा। अगली बात हमारे चंद्रभान देवरा जी रखेंगे। धन्यवाद जी। हमारे सभी गांवों की तरफ से ये मांग है कि रवि देवरा ने जो इंटरनेशनल लेवल पर एरिया का नाम कमाया, उसको जो मान, बाकी के पहलवानों को भी जो मान सम्मान मिलता है, अच्छी नौकरी मिलती है, कोई डीएसपी बनता है, कोई एससीएस बनता है। हमारी ये मांग है कि रवि देवरा को भी डीएसपी स्तर की या एससीएस स्तर की कोई नौकरी दी जाए, ताकि इसका भी, कबड्डी का भी मान सम्मान, खेल का मान सम्मान हो। बोलो। 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और हमें ये रवि देवरा ने जिस तरह से इस गांव का, वांड का, हरियाणा पंजाब ने तो मैं तो घर में नाम है इनका, दूसरे स्टेटों में भी इसका नाम अगला पासा हुआ। गांव का नाम देवरा का, क्योड़क का नाम अगला पासे ले आई हूँ भी। हमें मुख्यमंत्री से, MLA साहब से अपील करते हैं कि इनको बड़ी नौकरी मिलनी चाहिए कुछ ना कुछ, ताकि आगे जो बच्चे हैं वो भी इसकी लाइन पर चलें, भी अच्छी नौकरी मिलेगी, मैं भी इसके खेलने के योग्य बने। सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए रवि ना, अब रवि के साथ है। एक कोई भाई छोरा आज हम रहा बोल ले ना, वैसा छोरा भी चाहिए और कुछ ऐसी बात आजा जोर तक करना होगा, कहते भाई नौकरी चाहिए रहा भाई। राम राम जी सारे ना। हम आज यहाँ पर रवि देवरा के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर है। उसके लिए हमें नौकरी, उच्च दर्जे की नौकरी के लिए यहाँ हमें सारा काम इकट्ठा हुआ है। तो हम मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको एक उच्च दर्जे की नौकरी दीजिए। और पीछे ना होइए, 1 मिनट दे नारा लाऊंगा मैं, भाई अपना भाई रवि देवरा जिंदाबाद, भाई रवि देवरा जिंदाबाद, भाई रवि देवरा जिंदाबाद। आज अभी हम एक ऐसी शख्सियत के घर बैठे हैं जिन्होंने इस एरिया का नाम इंटरनेशनल लेवल पे मतलब रोशन किया है। और जैसे नाम रोशन हुआ है, लेकिन दूसरी बात, उसका दूसरा पहलू ये है कि जो एक खिलाड़ी की स्ट्रगल और एक खिलाड़ी की जो मेहनत, उसके परिवार वाले कितनी मुश्किलों से कैसी सारी अरेंजमेंट करते हैं, उसके गांव वाले, मतलब एक प्लेयर को बनाने में बहुत हिम्मत और बहुत मेहनत और बहुत खर्चे लगते हैं। तो मैं दोबारा से वही बात अपनी रिपीट करता हूं कि हमारी मांग है सरकार से, जो मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ 8 तारीख को कैथल में आ रहे हैं, कि हम सब मिलकर एक मांग रखेंगे कि हमारे भाई रवि देवरा को कम से कम डीएसपी रैंक की नौकरी मिलनी चाहिए, ताकि जो युवा वर्ग है हमारा, जो आज के समय में खेल कूद के अंदर जो अपना करियर ढूंढ रहा है, हमारा जो एक व्यायाम शाला कह लो या फिर जो स्टेडियम में जाके दिन रात माटी के साथ मट्टे होते हैं और वो हर जगह अपना पसीना बहाते हैं, उनको एक आदर्श कह लो या उनको एक हौसला कह लो या एक आइकॉन कह लो, वो मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरत कोई रवि की नहीं है, ये ज़रूरत हमारी है कि भाई इनको एक बहुत बढ़िया नौकरी मिले। और जिसके अंदर सेकंड चीज़ है, इसका तरीका ये है कि जैसे हम सब ने मिलके, इस एरिया ने मिलके एक टोल प्लाजा को फ्री करवाया है 18 गांव के लिए, उसके लिए सारा एरिया धन्यवाद का पात्र है। वैसे ही जो अगली मुहिम है आज से शुरू कर दी देवरा की धरती से। ये सिर्फ बात देवरा की नहीं, हम यहाँ पे क्योड़क के भी लोग बैठे हैं
और इस मामले में सारे आसपास के गांव, मैं तो ये कहता हूं दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो गांव हैं, जो लोग हैं, वो भी इस मुहिम में शामिल हों कि आने वाली 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी के सामने हम बड़े अदब और बड़ी तहजीब के साथ, हर भाई के हाथ में एक तख्ती हो, भाई रवि देवरा को उनका हक मिलना चाहिए, बड़े एक लोकतांत्रिक तरीके से हम हमारे भाई की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे माननीय विधायक जी से, हमारे जो MP साहब हैं उनसे भी, जो श्री नायब सैनी जी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं जितने सरकार के नुमाइंदे हैं, देखिए पब्लिक की आवाज है और ये इसका कहते हैं राज लोक लाज से चलता है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सारे आज से इस मुहिम के अंदर सारे इकट्ठे होके ये मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं कि आने वाली 8 तारीख को ज्यादा से ज्यादा, और मैं युवाओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, ज्यादा से ज्यादा युवा आने वाली 8 तारीख को मुख्यमंत्री के सामने हमारे भाई रवि देवरा के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे या फिर उनके सामने अपनी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारे जो आदर्श हैं, आइकॉन है, उनको एक DSP रैंक की नौकरी मिलनी चाहिए। इसमें हमारे बुजुर्ग भी हमारा साथ देंगे। जैसे हमने मिलके टोल प्लाजा वाली लड़ाई जीती है, वैसे ही हम इस मुहिम को आगे बढ़ा के इसको एक मंजिल तक पहुंचाएंगे, ताकि जो रवि देवरा जी के माँ बाप हैं, उनका जो भाईचारा है, उनको लगना चाहिए कि वो एक ऐसे समाज का हिस्सा है कि जो उनकी मेहनत, उनकी लगन कह लो, उनकी मुश्किलों कह लो, उनके साथ सारा समाज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है इस मुहिम के अंदर। बहुत धन्यवाद आप सब।